दोस्तों 10 साल पहले किसने सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2026 में भारत को नंबर 1 बना दिया और खुद दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन गए हैं। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि 2026 एआई समिट के अंदर 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसने यह साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी के एक साइन से चीन की हालत खराब हो गई है। नरेंद्र मोदी के एक फैसले से अमेरिका तक भारत की गूंज सुनाई दी है। और कैसे इस वक्त दुनिया के 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि मोदी जी ने भारत को बदल दिया है, इसे समझना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगले 3 मिनट में मैं आपको भारत की 3 बड़ी उपलब्धियां बताऊं, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखना। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो वीडियो को आखिर तक देखते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। क्योंकि दोस्तों इस एआई समिट को बदनाम करने के लिए भारत के जयचंदों को मोटा पैसा खिलाया गया। गलगोटिया विवाद को लेकर भारत की छवि को ही नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिशें हुई। कुछ लोगों ने तो इसे हिंदुस्तान की इमेज खराब करने के लिए टूल बना लिया। लेकिन दूसरी तरफ यह किसी ने नहीं बताया कि फ्रांस जैसे देश के राष्ट्रपति ने आकर भारत के अंदर यह कहा कि 10 साल पहले मुंबई में एक रेहड़ी वाला बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता था, आज वही अपने फोन पर पेमेंट लेता है। 10 साल पहले दुनिया ने भारत पर डाउट किया था कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों को डिजिटल इकोनॉमी में नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 10 साल में वो करके दिखा दिया। और पूरी दुनिया में इस वक्त भारत सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति के ये शब्द हैं दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसके अलावा कहा कि मोदी जी ने जिस तरीके से दुनिया में भारत का डंका बजाया वो काबिले तारीफ है, और इस वक्त हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, भारत ने इस एआई समिट के आखिरी दिन एक ऐसे एग्रीमेंट पर साइन कर दिया जिसने चीन की नींद उड़ाकर रख दी है। आपको मैं बता दूं, पूरी दुनिया में इस वक्त रेयर अर्थ मिनरल पर सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभुत्व है तो वो है चीन का। चीन के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल है और इसी के बदौलत वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। लेकिन इसे ही झटका देने के लिए एक गठबंधन की शुरुआत हुई जिसे पैक्स सिलिका कहा गया। और इस पैक्स सिलिका का मकसद यह है कि रेयर अर्थ मिनरल और साथ ही एआई के जरिए से कैसे पूरी दुनिया में आगे बढ़ा जाए। इसमें अब भारत ने भी साइन कर दिए हैं और पैक्स सिलिका के साथ जुड़ने के साथ ही भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर सेमीकंडक्टर तक और एआई से लेकर रेयर अर्थ मेटल्स तक हर सेक्टर में बूम आएगा और चीन पर निर्भरता कम होगी। दोस्तों भारत ने यह सबसे बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले खबरें थी कि जनवरी में जब भारत के विदेश मंत्री वहां गए थे, जब दौरे लगातार हो रहे थे, तब ऐसा हो सकता था कि वो साइन कराते, लेकिन तब डील हुई थी और आज इस पर साइन हो गए हैं। नई दिल्ली में एआई समिट में इस घोषणा पत्र पर साइन किए गए हैं। इसका लक्ष्य तकनीकी सहयोग को बढ़ाना है और नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस के लिए जरूरी प्रमुख संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे होगा क्या दोस्तों, चिप सेक्टर में, एआई सेक्टर में 10 लाख नौकरियों के दरवाजे खुल जाएंगे। 10 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इससे होगा क्या दोस्तों, एआई सेक्टर में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है। सेमीकंडक्टर के मामले में भारत दुनिया की निर्भरता को खत्म कर सकता है। रेयर अर्थ मेटल्स पर भी यह गठबंधन एक सहयोगी की तरह काम कर सकता है और एआई के मामले में भारत एक बहुत बड़ा सहयोगी बन सकता है। दोस्तों अश्वनी वैष्णव ने यह कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा। भारत में पहले ही 10 प्लांट पर काम चल रहा है। बहुत जल्द देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप का कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। साथ ही दोस्तों सेमीकंडक्टर के मामले में 10 लाख नौकरियों के दरवाजे खुल रहे हैं। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर भारत एक सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। और अब इस एआई समिट की तीसरी बड़ी खबर दोस्तों यह है कि पूरी दुनिया के इसमें 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। दुनिया के ग्लोबल आईटी लीडर्स इसमें शामिल हुए और सब ने कहा कि नेक्स्ट जेन के लिए काम करना है तो भारत सबसे मजबूत मार्केट है और भारत सबसे बड़े युवाओं वाला देश, ज्यादा आबादी वाला, और इसलिए युवाओं की ताकत को लेकर ही दुनिया में आगे बढ़ना है। दोस्तों मोदी ने इस मौके पर भारत
भारत में भारत के दुनिया भर के जो बॉस बने बैठे हैं भारतीय मूल के सीईओ, उन सब को बुलाया, चाहे सत्य नडेला हो इसमें, चाहे या फिर आपके सुंदर पिचाई हो, या फिर बड़े बड़े देशों के चाहे सैम ऑल्टमैन हो, बिल गेट्स हो, सब इसमें शामिल हुए। मैं आपको बता दूं कि ये एआई समिट पहली बार ऐसा हुआ जब किसी विकासशील देश में हुआ और भारत को इसके लिए चुना गया। ग्लोबल साउथ में इससे बड़ा समिट कभी नहीं हुआ, जिसके अंदर 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए और साथ ही इसका मकसद रखा गया आम आदमी तक पहुंच, किसान, मजदूर, युवा, यानी कि हर घर तक, हर एक घर तक, हर परिवार तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच सके और भारत दुनिया में इसका ग्लोबल लीडर बन सके। दोस्तों, आखिर में मैं आपको तीसरी बड़ी खबर बताता हूं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही भारत आने वाले हैं। सर्जियो गौर ने कहा, जो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं, कि भारत में हो रही समिट को बेहद प्रभावशाली बताया गया है ट्रंप की तरफ से। जब उनसे पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बने रहिए, जल्द ही भारत और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। ट्रंप खुद भारत आएंगे और मोदी से मिलेंगे। यह है नए भारत की ताकत दोस्तों, क्योंकि इससे पहले ट्रेड डील के बारे में भी कहा जा रहा था कि मोदी ट्रंप के आगे झुकेंगे, मोदी मानेंगे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? ट्रंप ने सामने से फोन लगाया, मोदी से बात की, दोनों देशों ने अपने हितों को समझते हुए उस ट्रेड डील पर साइन किया। दोस्तों, पैक्स सिलिका 20वीं सदी की तेल और इस्पात पर निर्भरता से सिलिकॉन और महत्वपूर्ण मेटल्स द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। यानी कि चीन जैसे कुछ देशों ने जो रेयर अर्थ मेटल्स पर अपना प्रभुत्व जमा रखा है, उसकी जगह दुनिया को दूसरा विकल्प तलाशा जाए और एक गठबंधन के साथ आगे बढ़ा जाए। एआई और सेमीकंडक्टर के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया, जिसमें भारत को बहुत फायदा होने वाला है। और एआई समिट के आखिरी दिन इस तरीके का हस्ताक्षर होना यह बता रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 बना दिया। जिस भारत के अंदर कभी डिजिटल इकोनॉमी को लेकर डाउट था, आज वही डिजिटल इकोनॉमी का ग्लोबल लीडर बन गया है। सेमीकंडक्टर के मामले में ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है, क्योंकि कोविड के दौरान सेमीकंडक्टर के मामले में चीन जब पीछे पांव खींच रहा था, तब भारत के ऊपर चिंताओं के बादल आ गए थे। तभी मोदी ने तय किया था कि भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर का हब बनाना है, और उसी दिन ली गई वो प्रतिज्ञा, वो प्रण आज साक्षात्कार रूप ले रहा है। और उसी का कारण है कि आज बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। सेमीकंडक्टर एक छोटी सी चिप होती है जिसके इशारे पर ही पूरी दुनिया चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत की तारीफ करना, 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आकर कहना कि भारत सबसे बड़ी ताकत है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ग्लोबल साउथ में इससे पहले इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ था। जरा सोचिए, एक वक्त ऐसा था जब भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी, महंगाई अपने चरम पर थी। भारत के एक दौर में प्रधानमंत्री को अमेरिका के सामने जाकर अनाज की भीख मांगनी पड़ती थी, लेकिन आज भारत हर मामले पे आत्मनिर्भर है। मोदी ने भारत को एक विकासशील देश से विकसित देश बनाने के लिए सबसे बड़ा संकल्प ले लिया है। और क्या इस संकल्प में आप साथ हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना दोस्तों। और क्या आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है? कुछ जयचंदों ने भारत को बदनाम करने की साजिशें जरूर रची, लेकिन दुनिया भारत का लोहा मान रही है। चीन के इशारों पर कुछ लोग जरूर काम करते हैं, लेकिन असली ग्लोबल पावर तो आज सच में भारतीय है, हिंदुस्तानी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।